हाय एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं झारखंड बोर्ड के 2023-2024 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है क्लास 10 का मैथ्स का, उसको आज हम लोग डील करने वाले हैं। तो टाइम का वेस्ट ना करते हुए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो कहता है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए, तो 156 का हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से करते हैं, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से करते हैं, 2 तिया 6, 2 9 18, है ना। फिर इसको 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड नंबर ऑप्शन जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, 2 गुना 3 गुना 13, तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। ऑप्शन में आपके पास है शांत, अशांत आवर्ती, है ना, अशांत अनावर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो है ना 6/15, इसको हम लोग पहले डिवाइड कर लेते हैं 15 से 6 को, है ना। तो ये तो अभी कटेगा नहीं, तो 0 दशमलव, है ना, 0। अब देखिए ये 4 बार में कट जाएगा, तो 15 चौके 60। देखिए ये पूरा का पूरा खत्म हो जा रहा है ना। इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है, वो शांत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है ना। बहुपद के शून्यकों की संख्या, आपसे क्या पूछ रहा है, शून्यकों की संख्या निम्न में चुने। ऑप्शन में दिया है 3, 4, है ना, 1 और 5। तो देखिए ये जो आपका ग्राफ दिया है, इस ग्राफ को गौर से देखिए और आपको ढूंढना है कि ये एक्स वाला, ये जो है ना, ये एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितना बार कट कर रहा है। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और एक यहाँ पे 4 बार, ये जो है ना ग्राफ को 4 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। इसका मतलब इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में चुने। देखिए आपको पता होना चाहिए कि शून्यकों का जो योग होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा ये आपका होता है -b/a। तो देखिए माइनस और b का मान कितना है, b का मान है यहाँ पे देखिए -7, कितना है, तो -7 अब बटे में कितना a, तो नीचे में आ जाएगा आपका a। तो a कितना है यहाँ पे, a क्या है, 1 है, 1। तो माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर आपका हो जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका कि रैखिक समीकरण है ना, ax1 + b a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। अब आपको याद करना पड़ेगा, ये चैप्टर 3 से क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये कब कोई हल नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए अगर हल नहीं होता है इसका मतलब जो आपका रेखा होगा ना वो समांतर होगा। मतलब समांतर रेखा के केस में आपको एक भी हल नहीं मिलता है। तो समांतर रेखा का कंडीशन क्या होता है ना। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे ना आपको कुछ, देखिए यहाँ पे आपको 3 चीज़ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला तो हमने आपको बता दिया कि जब कोई हल नहीं होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2, बराबर नहीं होगा c1/c2 का, ठीक है। अब जैसे आप दूसरा केस देखिए, ठीक है। अब ये दूसरा केस क्या कहता है, कहता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। तो जब कभी भी आपका बराबर नहीं है ना, बराबर अगर नहीं है b1/b2 का, तो आप मान लीजिए, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो है ना ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ठीक है ना। मतलब कि इसका एक
शून्यक होगा। मतलब एक इसका जो हल होगा इसका एक हल आएगा, ठीक है ना। प्रतिच्छेदी रेखा का एक हल होता है, ठीक है। जैसे तीसरा नंबर जो ऑप्शन आपका दिया है, तीसरा नंबर ऑप्शन में तीनों का तीनों बराबर है ना। जब तीनों का तीनों बराबर हो जाएगा इसको बोलते हैं संपाती, ठीक है। और संपाती के केस में एक भी सॉल्यूशन आपको, और संपादी के केस में आपको बहुत सारा सॉल्यूशन मिल जाता है ना। मतलब इसका जो आपका कहे तो अगर फिगर बनाए तो एक लाइन मान लीजिए ये है, तो इसी के ऊपर भी क्या होगा, दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर में होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोल देंगे संपाती रेखाएं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं, है ना, क्या होगी, संपाती होगी, समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी या फिर लंबवत होगी। तो हमने जस्ट क्या बताया आपको कि इसका पहले कंडीशन हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं कंडीशन। तो बताइए कि a1/a2 है ना, a1/a2 कितना आएगा। देखिए a1 कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कितना है 3 है, यानी 1/3 क्या आ जाएगा 1/3। अब हम लोग निकालते हैं b1/b2। तो b1/b2 कितना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे b1 कितना है -1 और यहाँ पे कितना है -2, यानी -1/-2। यहाँ से माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, कितना आ गया 1/2 आ गया, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये क्या है 1/3 और ये क्या है 1/2। तो ये दोनों का दोनों क्या है, बराबर नहीं है। मतलब कौन सा कंडीशन आ गया, कौन सा कंडीशन आया, ये वाला कंडीशन। देखिए यहाँ पे अभी हमने ऊपर आपको दिखाया था ये वाला कंडीशन, देखिए ये कंडीशन है ना ये। और इस केस में क्या होता है, इस केस में जो आपका रेखा होता है ना वो प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है ना। हम लोग को जो ये जो रेखा होगा इसका प्रतिच्छेदी रेखा है। और इस केस में आपको जो हल मिलेगा वो मात्र एक हल मिलेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो आपका था, ऑप्शन नंबर सी वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि समीकरण युग्म 2x प्लस वाई प्लस बराबर 6 और 5x माइनस वाई बराबर 1 हाँ का हल क्या है। इसका आपको हल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक कोई विलोपन विधि से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या आपके पास 2x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। और दूसरा क्या है 5x माइनस वाई बराबर 1, है ना। तो इसको ना सबसे पहले हम लोग जोड़ देते हैं। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा। तो देखिए 2x अब प्लस 5x कितना आ गया 7x। तो 7x बराबर कितना आ रहा है आपका 6 और 1 7, है ना। 7 7 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका 1 आ गया। x का वैल्यू कितना आया 1 आया। यहाँ से आप थोड़ा सा ऑप्शन मैच कर लीजिए, है ना। ऑप्शन मैच कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका x बराबर कितना है 1 है, ठीक है। अब x बराबर जब 1 जब आप इस समीकरण में पुट करेंगे या फिर इस समीकरण में किसी भी समीकरण में रखेंगे ना तो हम लोग को मिल जाएगा y बराबर 4 मिल जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी यहाँ पे 9 लिखा हुआ है गलती से, है ना। 7 के बाद 9 है, बट क्वेश्चन नंबर 8 है ये। चलिए तो यहाँ पे नंबरिंग गायब कर दिया, तो हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 9 को, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है ना। अब द्विघात समीकरण इसमें से कौन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बारी बारी से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बारी बारी से सॉल्व करने के लिए इतना आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा है ना थोड़ा सा गौर कीजिए कि पहला नंबर का जो ऑप्शन है, ठीक है, आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे ना तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे नहीं बचेगा। और द्विघात समीकरण को जानने के लिए पहचानने के लिए आपका समीकरण में एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना जरूरी है, ठीक है। एक्स ये द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है, बी में भी यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर मिलेगा, इधर भी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से भी ये कट जाएगा, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर
आप सी देखिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा, लेकिन इधर में एक्स का टर्म नहीं मिलेगा। मतलब राइट आंसर जो है ना आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस साइड में एक्स स्क्वायर का टर्म है, लेकिन इधर में क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब एक्स क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्स क्यूब वाला भी द्विघात समीकरण नहीं होता है। द्विघात समीकरण तभी होगा जब उस समीकरण में सिर्फ और सिर्फ एक्स का वैल्यू होना जरूरी है, ठीक है। एक्स वाला टर्म ना रहे कोई दिक्कत नहीं है ना, उसका जो कांस्टेंट टर्म है वो ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर का टर्म होना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। देखिए, जब भी मूल का प्रकृति आपको निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आप जाएंगे डी के पास, मतलब विविधकर के पास, डिस्क्रिमिनांट के पास। और डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इस समीकरण का जो मूल है ना, इसका जो रूट है वो क्या होगा आपका, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं हम लोग। अब बी स्क्वायर देखिए, तो बी का मान कितना है, यहाँ पे बी का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 1 गुना, और सी का मान कितना है, सी का मान देख लीजिए अब यहाँ पे कितना है 6। इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 माइनस, है ना 6 गुना 1, 6 चौके 24, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो डी आया वो कितना आ गया, 25 आ गया। मतलब ये डी जो है ना, ये डी क्या है, 0 से ज़्यादा है। और जब कभी भी डी 0 से ज़्यादा रहता है तो आपको क्या मिलता है, वास्तविक तथा असमान रूट आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कंडीशन याद रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए डी जो अगर आपको 0 के बराबर आ गया, डी अगर 0 के बराबर आया तो आपका मूल कैसा मिलेगा, वास्तविक तथा समान मिलेगा, ठीक है। और अगर डी आपका 0 से कम आया तब आपको क्या मिलेगा, वास्तविक संख्या मिलेगा ही नहीं, वो आपका काल्पनिक संख्या मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपका कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो के का मान क्या होगा। देखिए, मूल समान तब होता है जब आपका डी जो है ना वो क्या हो, 0 के बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डी निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर, है ना, माइनस 4ac बराबर कितना 0। अब बी कितना आपका देखिए -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए कितना हो जाएगा 1 अगुना सी कितना है, सी कितना है आपका के बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ठीक है। अब -4 का स्क्वायर 16, है ना, यानी 16 और -4 गुना के, तो 4 के बराबर 0। तो यहाँ से के का मान कितना हो जाएगा, के का मान हो जाएगा आपका -16 अब बटे में -4, ठीक है। -16 बटे में -4, ये तो माइनस खत्म हो जाएगा आपका, 4 से 4, 4 कम 4 और 4 चौके 16, यानी के का मान जो है वो आपका कितना आ गया, 4 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। तब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सारवंतर आपसे पूछा है ना, इस एपी का। अब एपी क्या है आपके पास 24, है ना, 24 21 18। तो आपका जो सारवंतर यानी आपका जो डी है वो डी हम लोग कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, A2 कितना है 21 माइनस A1 कितना है 24। तो 21 माइनस 24 कितना हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा -3। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जो 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि AP 2 7 12, है ना, AP 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। तो देखिए 10वां पद का मतलब हो गया आपका A10। क्या पूछ रहा है आपसे, A10। तो A10 को अपन क्या लिखेंगे, A10 को लिखेंगे A प्लस 9D। क्या लिखेंगे, A प्लस 9D। तो यहाँ पे A कितना है, A है आपका 2 प्लस 9 अगुना, और D कितना है, D कितना है देखिए 5 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, है ना। यानी 2 प्लस 9 5 45, यानी 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। यानी आपका राइट आंसर कितना हो गया 47। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? समरूप त्रिभुज के संगत कोण हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। और उसका जो संगत भुजा अगर के बारे में अगर आपसे पूछ दिया संगत भुजा के बारे में, तो क्या बोलेंगे हम लोग? समानुपाती होते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बराबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि यदि हाँ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो आपका ये जो DE है ना, ये जो आपका DE है वो क्या है? वो क्या है? समांतर है किसके? BC के। तथा BD आपको दिया गया है ना, BD आपको दिया गया है ना। AE भी आपको दिया गया है, उसके बाद EC आपको दिया गया है, ठीक है। तो AD का मान क्या होगा? ठीक है ना। तो आपसे AD का मान पूछ रहे हैं ना, इसका मान पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे थेल्सपरी में। क्या लगा देंगे हम लोग? थेल्सपरी में। थेल्सपरी में कहता है कि आपका जो AD है ना, यानी AD बटा DB बराबर होगा AE बटा AC, ठीक है। तो AD कितना है? AD तो आपसे पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, AD तो आपसे पूछ रहा है ना। तो AE कितना दिया हुआ है? 1.8। AE आपको दिया है 1.8 दिया है, और AC दिया है आपका 5.4। उसके बाद आपको BD दिया हुआ है 7.2। तो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो AD को AD रहने देते हैं, है ना, बटे में क्या हो जाएगा? 7.2 बराबर ये कितना है? 1.8। अब बटे में कितना है? 5.4, है ना। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटा देंगे हम लोग। 18 का 18, 18 दिया 54, है ना। अब 3 से ये भी कट जाएगा ना, 3 दूना 6 और 3 चौके 12। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी AD बराबर कितना आ जाएगा आपका? AD बराबर आ जाएगा 2.4। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि त्रिभुज ABC में, है ना, त्रिभुज ABC में आपको AB दिया है, AC दिया हुआ है ना, और आपको BC दिया हुआ है ना। तो कौन B है ना। तो कौन B है? मान लेते हैं त्रिभुज को हम बना रहे हैं इसे करके, ठीक है। ये हो गया आपका A, है ना, ये हो गया आपका B और ये हो गया आपका C। अब कहता है कि आपका कौन B क्या होगा, है ना। इस कौन के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबका स्क्वायरिंग करते हैं, ठीक है। यानी AB का स्क्वायर, है ना। तो AB का स्क्वायर कितना होगा? अब AB कितना दिया हुआ आपका? AB दिया है आपका कितना? 6√2। तो 6√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और 36 गुना 3 कर दीजिए, है ना। तो 6 तिया 18, 3 तिया 9, 1 10, यानी 106 हो जाएगा। सॉरी 108 हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर। उसके बाद देखिए AC, तो AC का स्क्वायर कितना है? AC कितना दिया? 12। तो 12 का स्क्वायर कितना? 144, यानी AC का स्क्वायर कितना आ गया आपका? 144। उसके बाद है आपके पास कितना है? BC। तो BC कितना है? 6 दिया है ना। अब 6 का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए कि 108 आप प्लस 36 मिलके कितना हो जा रहा है? 144। और आपको पता है कि जब दो साइड का स्क्वायर का जो योग होगा अगर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया, इसका मतलब वो जो त्रिभुज होगा वो कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। इसका मतलब कोण भी क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि बिंदु 2,3 और 1,4,1 के बीच की दूरी, है ना। तो इसका एक साधारण सा फॉर्मूला क्या है अपने पास? जैसे मान लीजिए कि कोई AB कोई बिंदु है, ठीक है ना, A और B कोई बिंदु है, तो इसके बीच का दूरी निकालना है आपको। तो ये जो x वाला जो टर्म है ना, इसको माइनस करते हैं, यानी 4 - 2 का स्क्वायर प्लस उसके बाद y वाला टर्म है ना, 1 और 3, है ना, 1 - 3 का स्क्वायर। तो 4 - 2 कितना? 2। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 4, यानी √4 आप प्लस 1 - 3 कितना? -2, -2 का स्क्वायर तो -4, तो 4 यहाँ भी लिख देंगे। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब √4 + √4 कितना होगा? √8, और √8 को अपन लिखेंगे 2√2,
है ना, क्या लिखेंगे 2√2 यूनिट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, 2√2। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बिंदु 2,5 और 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु भी काफ़ी आसान है ना, इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यानी इसका x वाला टर्म को जोड़ के बाई 2 कर देंगे, है ना, यानी यानी कि क्या हो जाएगा आपका 2 + 4 बटे में 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 6/2 यानी 3। और दूसरा आपका हो जाएगा 5 और 7 का योग, है ना, यानी 5 + 7/2, तो 5 और 7 कितना 12/2 कितना हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा, यानी आपका जो आंसर होगा वो 3,6, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आपका कि यदि बिंदु ए है ना 0, 0 है, बिंदु कितना है आपका 5,0 है, और बिंदु सी है 6,0,6, ठीक है। तो इसको जो हम लोग इस तरह से बनाते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं इससे बनाने के लिए। तो ये जो आपका मूल बिंदु ये आपका क्या हो जाएगा 0, 0, ठीक है। उसके बाद 5,0, 5,0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 5,0, ये आएगा 5,0। उसके बाद तीसरा बिंदु आपका 0,6, तो 0,6 कहीं पे यहाँ पे आएगा, है ना, 0,6। आपसे पूछा है ये जो त्रिभुज बनेगा ना, ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार, तो आधार कितना है बताइए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 5, गुना ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल दूरी कितना है 6, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 तिया 15, यानी 15 आपका आंसर हो जाएगा। 15 वर्ग मात्रक यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिया आपको 3/5, है ना। तो tan ए का मान क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन क्या होता है, साइन होता है p/h, क्या होता है p/h, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पहले b निकाल लेंगे, तो b कैसे निकालते हैं h² - p का स्क्वायर, है ना, यानी 5 का स्क्वायर 25, √अंडर ये हो जाएगा आपका 25 - 9, तो 25 - 9 कितना हो जाएगा आपका 16, है ना, 16, यानी √16 का वैल्यू कितना 4, यानी b कितना आ गया 4। अब आपका जो tan होता है ना, तो tan होता है आपका p/b, क्या होता है p/b, तो p कितना दिया है आपका 3 दिया है ना, और b कितना आया 4, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका 3/4, 3/4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आपका कि 2 sin² a बराबर कितना है 1 है ना। तो a का मान मतलब कौन आपसे पूछ रहा है कि कौन का मान कितना होगा। तो देखिए, तो 2 sin² a बराबर कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ से sin² a बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी sin a बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर आपका रूट में आ जाएगा, यानी √अंडर 1/2। तो अब √अंडर 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √1 का मान 1 और रूट नीचे में 2। अब बताइए कि साइन का किस वैल्यू के लिए 1/√2 आंसर होता है, यानी ये हो जाएगा आपका a बराबर 45 डिग्री के लिए, कितना होता है 45, यानी साइन 45 का मान कितना होता है √1/2, मतलब 1/√2, 1/√2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ना। कहता है कि कोस 48 माइनस साइन 42 कितना होगा। तो देखिए, ये जो कोस है ना, ये कोस आपका चेंज करता है साइन में, किस में चेंज करेगा साइन में। और जब कभी भी आपको दिख जाएगा कि ये जो एंगल है, एंगल का योग अगर आपका 90 डिग्री दिख रहा है ना, और अगर माइनस में है, तो इसको आराम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 0। कैसे आता है देखिए, अभी देखिए कोस और साइन है ना, तो कोस और साइन में किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे। हम लोग पहले वाले को चेंज करते हैं, कोस को चेंज करते हैं। तो अब कोस 48 को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 42, क्या लिखेंगे कोस 90 माइनस 42, और माइनस क्या है साइन 42। अब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन 42 डिग्री, और माइनस में क्या है साइन 42 डिग्री।
अब देखिए यहाँ पे कि sin 42 क्या होगा, कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। तो फिगर आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु था, ये ए और बी आपका क्या है, आपका मीनार है, ठीक है। ये बिंदु सी है। अब यहाँ से आपको यहाँ दिया हुआ है कितना, 30 मीटर दिया है। कितना दिया है, 30 मीटर। आपको निकालना है ए बी का मान क्या होगा, ठीक है। और ये आपको कौन दे दिया है, आपका 30 डिग्री। अब देखिए, अब ये हमको निकालना है और ये हमको दिया है। तो ये होता है आपका पी और ये क्या होता है आपका बी। अब आपको देखना है कि त्रिकोणमिति में किस रेशियो का वैल्यू होता है पी और बी का संबंध में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 10 है ना, यानी 10 सी, यानी 10 का मान क्या हो जाएगा, पी बाई बी होता है, ठीक है। तो पी कितना है, ए बी, पी कितना है ए बी। अब बटे में बी कितना है आपका 30। अब सी का मान कितना है 30 ना, यानी 10 30 का मान कितना होगा, 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, 1/√3 कितना होता है 1/√3। अब बराबर कितना है आपका ए बी, अब बटे में 30 है ना। अब क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ए बी बराबर है ना, ए बी बराबर कितना मिल जाएगा हम लोग को, मिल जाएगा 30 अब बटे में √3। अब जब ए बी बराबर मिल गया हम लोग को 30 अब बटे में √3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 30 √3 अब बटे में √3 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, है ना। 3 से कट जाएगा 10 बार में, यानी कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 10√3, ठीक है। 10√3 यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका कि कहता है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है ना। तो एक वृत्त का जो है ना अनंत स्पर्श रेखा हो सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए है ना, कोई वृत्त है, कोई वृत्त में हम लोग समांतर स्पर्श रेखा कितना हो सकता है, तो मात्र 2 हो सकता है ना। चाहे तो इस तरह करके है ना, ये स्पर्श रेखा ये सटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, या फिर इस तरह करके है ना। जैसे मान लीजिए ये अगर मेरा वृत्त है तो इस तरह करके हम लोग बस समांतर 2 स्पर्श रेखा हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो कितना हो जाएगा, अनंत। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि यदि है ना टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं है ना इसी प्रकार कि कोण पी ओ क्यू है ना, पी ओ क्यू कितना 110 डिग्री आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी ये आपका 110 डिग्री दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि पी टी क्यू क्या होगा, है ना, यानी ये कोण आपसे पूछ रहा है पी टी क्यू क्या होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि किसी त्रिज्या पर है ना, त्रिज्या पर जो स्पर्श रेखा होता है ना वो कितना होता है 90 डिग्री का होता है। यानी ये भी कोण आपका 90 डिग्री और ये भी कोण कितना होगा 90 डिग्री। अब आप देख पा रहे होंगे कि पी ओ क्यू टी ये क्या है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हो गया 90 और ये भी क्या हो गया 90। अब 90 और 90 क्या 180 तो यही पूरा हो गया। इसका मतलब ये दोनों मिलकर भी कितना होगा 180 हो जाएगा ना। अब ये 110 दिया है तो 180 में से 110 माइनस की देती है, कितना आ जाएगा 70 डिग्री। कितना आ जाएगा 70 डिग्री। यूँ आपका क्वेश्चन बन गया। यानी आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 70 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है ना। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आपका कि एक वृत्त, हाँ, एक वृत्त की परिमाप है और क्षेत्रफल है ना संख्यात्मक रूप से क्या है बराबर है ना, संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, वृत्त का जो परिमाप वो क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr बराबर, और इसका जो क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर, क्या होता है πr स्क्वायर। अब ये पाई से पाई कैंसिल है ना, एक आर से एक आर कैंसिल, तो यानी क्या मिल गया आर बराबर कितना हो गया 2, कितना हो गया 2, मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 मात्रक, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 27 कहता है ना, एक घोड़ा 7 मीटर है ना, एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है। उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें घोड़ा घास चर सकता है।
तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि 7 मीटर के रस्सी में घोड़ा को बांध दिए हैं। अब ये घोड़ा जो है घास किधर चलेगा, अपने चारों साइड घूम 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 के क्या बना लेगा, एक वृत्त बना लेगा। एक वैसा वृत्त बनाएगा जिसका त्रिज्या कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो बस निकाल दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 अगुना आर कितना है, 7 अगुना 7। एक 7 से 7 कैंसिल, क्या हो गया 22 गुना 7 यानी 154 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो कि है ना 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है ना, कमरे में रखी जा सकती है ना। तो जब भी कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप इसका डायगोनल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, विकर्ण निकाल देंगे उस। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपके पास √L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आप प्लस एच का स्क्वायर, है ना। तो देखिए आप गौर से, एल कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस आपका 8 का स्क्वायर, है ना। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81 आप प्लस कितना है 64। तो सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 5 4 9 है ना, 6 14 4 18 और 2 है ना, यानी 289। मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है, देखिए ये हो जाएगा आपका 17। यानी क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ना 17। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। तो देखिए आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब भी उच्च वर्ग है ना, उच्च वर्ग सीमा और बारंबारता पूछेगा ना, तो आपका जो आलेख बनता है वो क्या बनेगा, कम प्रकार का त्वरण। क्या बनेगा आपका, कम प्रकार का त्वरण। और अगर आपसे पूछ लिया है ना कि निम्न वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, से अधिक प्रकार का। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए अब क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आपको एक चीज़ जान लेना होगा कि आपका जो प्रायिकता होता है ना, प्रायिकता का जो वैल्यू आएगा हमेशा 0 और 0 से ज़्यादा है ना, लेकिन 1 से कम आएगा। 1 भी होगा और 1 से कम होगा। ठीक है, मतलब 1 से अधिक आपका प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका है वो कितना 1.5, ये कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता किसी भी घटना का। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पे ख़त्म। तो दोस्तों आपका वीडियो, तो दोस्तों कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।